Good morning everyone. Welcome to my English grammar class. So do you remember what we learned in my earlier class? Yes, we learned about various types of sentences. Those are assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence and exclamatory sentence. So we have written definitions of 3 different types of sentences, and in my earlier class we learned how to change a statement into question. I gave you the notes to write in your copy, isn't it? So today we'll have another explanation of the same topic. I will revise the same topic to explain how to change a statement into question, and then we will do an exercise based on that. So today's let us come to today's topic once again, to how to change a statement into question, right? So you already know what is a statement is. आपको सबको पता है स्टेटमेंट क्या है. कोई भी सिंपली कोई भी स्टेटमेंट यानी किसी भी सच्चाई को अगर हम बोलते हैं, किसी भी फैक्ट को हम अगर बोलते हैं विदाउट एनी इमोशंस को शो किए बिना, नॉर्मल इमोशन, अगर किसी चीज़ को फैक्ट को दर्शाना होता है, किसी ट्रुथ को बोलना होता है, तो वो सब असर्टिव सेंटेंस होते हैं, राइट? और ये ऑलवेज एन असर्टिव सेंटेंस इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप. तो अलग अलग तरह के असर्टिव सेंटेंस होते हैं, उनके अलग अलग टेंसेस होते हैं. जैसे कोई प्रेजेंट टेंस में होता है, कोई प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में होता है, और कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है. तो ये सब मैं आपको अगले लेसन्स में, आपको जब मैं टेंसेस पढ़ाऊँगी तब मैं आपको उनके बारे में बताऊँगी. तो अभी आपको वो इतना जानना नहीं है कौन सा क्या टेंस में है, जो उनका मीनिंग होता है वही आप जानेंगे तो उतना ही काफ़ी है, ठीक है? जैसे किसी किसी सेंटेंस में आपने देखा है इज़, एम, आर, हैज़, हैव, विल, वुड, कैन, कुड, इस तरह के वर्ड्स होते हैं. एक तो वर्ब होता ही है एक सेंटेंस में, साथ में वर्ब के आगे, मेन वर्ब के आगे एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है, इज़न्ट इट? वो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उस वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है? मेन वर्ब तो होता ही है, लेकिन किसी किसी टेंस में 2 वर्ब्स लगते हैं, जैसे जिनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. सो मैं आपको बताती हूँ, अगर उस तरह के सेंटेंस हो तो उनको आप क्वेश्चंस में कैसे लिखेंगे. सो इफ़ अ स्टेटमेंट हैज़ हेल्पिंग वर्ब्स सच एज इज़, एम, आर, हैज़, हैव, शैल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, ये सारे अगर हेल्पिंग वर्ब हों तो आप इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ड्स कहते हैं, राइट? तो जब भी आप क्वेश्चन फॉर्म करेंगे तो क्वेश्चन में आपको बाकी सब चीज़ें आपको एज इट इज़ रखनी है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, द टीचर्स, राइट, द टीचर्स हैव ट्रीटेड अस काइंडली. यहाँ पे ट्रीटेड वर्ब है, इस वर्ब को हेल्प करने के लिए और एक वर्ब यूज हुआ है, क्या है? हैव, ठीक है? तो जब ये हैव क्या कहते हैं, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, राइट? तो जब भी हम इसको क्वेश्चंस में फॉर्म करेंगे, यू हैव टू राइट द हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. मूव द हेल्पिंग वर्ब to the front. Have the teachers treated us kindly? बाकी सब आपने ठीक एक ही जगह पे रखना है, सिर्फ जो have है इसको आगे लिखना है तब. और लास्ट में क्या देना ज़रूरी है क्वेश्चंस में? राइट, अ क्वेश्चन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क. अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं दोगे तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. शी विल विन द फाइट. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, ठीक है? तो क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा? विल शी विन द फाइट, राइट? बाकी आपने सेम रखा है, सिर्फ यू हैव रिटन द विल इन द फ्रंट. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी शैल मीट अगेन. We shall meet again.
What is the helping verb here? The helping verb here is shall. So the question begins with shall. Shall we meet again? तो आपने rule number 1 आपने जान लिया है. So next come to the second. Okay, let's come to the second method, right? The second method is shifting a being verb. Okay, तो being verb क्या क्या है? तो being verb है is, am, are, was, were. तो ये जो verb हैं इनको हम being verb कहते हैं. is, am, are verbs can be used as helping verb also, और उनको अलग से भी हम यूज़ कर सकते हैं, अलोन भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो आप जब बड़े क्लासेस में होंगे या नेक्स्ट लेसन्स में मैं इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी. अभी आपको इतना जानना नहीं है. ठीक है, अगर सिर्फ सेंटेंस में बीइंग वर्ब हो उसको भी आपको फ्रंट में लिखना है. बीइंग वर्ब्स आर द बी वर्ब्स सच एज एम, is, are, were and was. So whenever a sentence has being verb, तब आपको जैसे I am a boy, okay, तो इसमें being verb क्या है? am. तो आपको whenever you are making it a question, you have to move the being verb to the front. तो example 1, we are hungry. So here are is the being verb here. So whenever we are making the question, we have to shift the being verb at the beginning और बाकी आपको सेम रखना है. and the sentence shall end with a question mark, right? Okay, now next is it is raining. So here it is also a being verb. It is raining. It is Shrishti. Okay, the next example is it is raining. So here I've shifted is to the front. Is it raining? I am going home. Here also am has been shifted to the front. Going home, right? So we have shifted these. We are, he has, or he, we are here. Are we here? इस तरह से आपको इनको shift करना है. So next go to the third method of making a question. So method 3 is adding does, do और did. Did हम लोग अभी इस क्लास में नहीं करेंगे. This is meant once you will learn the tenses. मैं आपको did से कराऊंगी. इस बार आपको सिर्फ do और does से ही करना है. ठीक है. Add does to the beginning of the sentence. अगर किसी sentence, अगर कोई sentence सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है तब कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है. ठीक है, और या तो उसमें किसी वर्ब में एस होता है. अगर सिंगल हो सब्जेक्ट तो एस होता है और किसी में एस नहीं होता है. तो मैं ये आपको बाद में बताऊंगी. अभी आपको वो जानने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए. नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी क्यों किसी में एस होता है और किसी में एस नहीं होता है. राइट. सो add does to the beginning of the sentence if the verb is present tense. जैसे my cat plays with the toy. यहाँ पे कोई is, am, are, was, were इस तरह से has, have कुछ नहीं है. इसमें सिंपल verb है with s. verb के बाद में s है. तो जब s है तब आप question में क्या लिखोगे? question will start with does. ये आपको खुद से ऐड करना है. ठीक है. Does my cat, बाकी आपको सेम रखना है, सिर्फ आगे does लिखना है. लेकिन और एक बात भी याद रखना है, does my cat जब आप play लिखोगे या plays का जो s है वो यहाँ लिखना नहीं है. You don't have to write s here. Does my cat play with the toy? Drop s. इसी तरह से she takes the bus. Here also takes is the verb here. So आपको यहाँ पे क्या लगाना है? does. Does she take? देखो इसमें s था, इसमें s नहीं है. Does she take the bus? बाकी सब हमने सेम रखा है. ओके. उसी तरह से add do for plural subjects और you और I. You और I या कोई भी अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके बाद के जो प्रेजेंट टेंस वर्ब है उसमें s नहीं लगता है. तो आप you will learn that in your later classes. तो they greet their teacher.
हमको डे ग्रीट्स नहीं लिखना है. वी हैव टू राइट डे ग्रीट देयर टीचर. सो डे ग्रीट देयर टीचर. सो इसलिए ये यहाँ पे प्लूरल है और सब्जेक्ट में एस नहीं, वर्ब में एस नहीं है. सब्जेक्ट इज़ प्लूरल. सो हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है डू से. डू दे ग्रीट देयर टीचर, ये सेम रहेगा, बस आगे आपको डू लगा देना है. उसी तरह यू के बाद भी अगर कोई वर्ब होगा तो एस नहीं लगेगा. ठीक है. तो यू थ्रो स्टोन्स एट माई विंडो. सो वेन एवर यू आर मेकिंग अ क्वेश्चन, डू यू थ्रो स्टोन्स एट माई विंडो? राइट. Next example is I want this dress. Here I. So whenever we are writing a present tense verb, present verb, after I, here also we don't put any s here. इसमें I wants नहीं होगा, I want होगा. He होने से wants होता. I want this dress. So whenever you are making a question here, do I want this dress? Do I want this dress? समझ में आया? तो अभी हमने 3 मेथड सीख लिए हैं. एडिंग डू डज, शिफ्टिंग अ बीइंग वर्ब एंड शिफ्टिंग अ हेल्पिंग वर्ब. बाकी डिड वाला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको जब आपके टेंस हो जाएंगे, जब व्हेन यू विल लर्न अबाउट टेंसेस प्रॉपर्ली, देन ओनली वी आर गोइंग टू डू कवर दैट टॉपिक. राइट. सो लेट्स डू सम वर्कशीट or do some questions based on that. So children, here we have some practice worksheet here. Change the following sentences into questions, right? So number 1 is she is a teacher. तो अगर आपको इसको question बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? वो being verb here is. So question में आप कैसे लिखोगे आप उसको? Is she a teacher? ठीक है. It is raining heavily. Is it raining heavily? She has returned from school. Has she returned from school? Suma can swim. Can Suma swim? It was a huge mistake. Was it a huge mistake? So मैं इसी तरह से आपको और टोटल 10 या 15 मैं आपको अभी क्वेश्चंस दे देती हूँ. आपको इसी तरह से फॉलो करके आपको वो सारे प्रैक्टिस वर्कशीट में आपको आपकी कॉपी में लिखना है. ठीक है. सो टेक आउट योर इंग्लिश ग्रामर कॉपी एंड डू द वर्कशीट्स.